जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंडमान तथा निकोबार संसदीय क्षेत्र में फ़ेज़ 1 में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है। उसी के लिए तीनों ज़िलों में काफ़ी एक्टिवली तैयारियां चल रही हैं। उसी क्रम में हमारे ज़िले में भी उत्तर एवं मध्य अंडमान ज़िले में सारी गतिविधियां एज़ पर प्लान और जो कैलेंडर था हमारा कि किस तारीख तक क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, वो सारी अभी अंतिम चरण में है। और इसके लिए हमने जो हमारा स्पेशल फोकस था स्वीप में कि जितने से ज़्यादा वोटर्स को हम जागरूक कर पाएँ, उनको समझा पाएँ कि वोट का महत्व और प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके तहत तीनों सब डिविजन्स में, रंगत में, मायाबंदर में और दिगलीपुर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जैसे कि पिंकाथन फॉर द विमेन वोटर्स, वॉकाथन, मैराथन, बाइक रैली, स्कूटी रैली, ह्यूमन चेन बना के जैसे रंगत में अभी प्रोग्राम किया कुछ दिन पहले। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए। इन सब प्रोग्राम्स का मकसद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ कि इस तारीख को हमारा मतदान है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आगे आएँ, ताकि हमारा जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़े। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए हमने अलग से प्रोग्राम किए, कॉलेज में जा के सिग्नेचर कैंपेन्स उनको बताया कि जैसे आपका फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ है, यू आर द फर्स्ट वोटर्स, तो वो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर हैप्पी कि दे विल बी द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो उन लोगों को भी हम काफ़ी इसमें इंगेज कर रहे हैं, उनके लिए अलग से प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो थोड़े से कट ऑफ हैं, जैसे फिशरमैन कम्युनिटी है, तो उनके लिए हमने अलग से प्रोग्राम कराएं थ्रू द डिंगीज़ का रैली निकाल के वहाँ पर मायाबंदर में। और जो क्रेन कम्युनिटी है मायाबंदर में, उनके लिए हमने अलग से प्रोग्राम कराया करमाटांग पे। करीब 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड वो लोग भी बड़े खुश हैं कि दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि दे विल पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। इसके अलावा भी हमने 3-4 दिन पहले करमाटांग स्कूल में एक और प्रोग्राम किया है, जहाँ पे बच्चों को और जो गाँव वासी हैं उन सबको बुलाया। करीब 150 से 200 लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसमें डेमोक्रेसी रूम का उद्घाटन किया गया था। डेमोक्रेसी रूम में बच्चों ने जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उससे ईवीएम बनाया, सीयू बनाया, बीयू बनाया, कैसे आप पोलिंग ऑफिसर्स का सिटिंग रहता है, वोट कैसे जाते हैं, बेसिकली एक डेमोस्ट्रेशन था। तो सब लोग उसमें विजिट किए, सब लोगों ने देखा कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है। और हमारी जो ईवीएम डेमोस्ट्रेशंस टीम्स थी तीनों सब डिविजन्स में, उन्होंने भी बहुत ही एक्टिवली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज किया और लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों को हमने ईवीएम डेमोस्ट्रेशन किया। वो आए, उन्होंने वोट डाले, उन्होंने देखा कि वीवीपैट में कैसे आता है, कैसे वोट डलता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन इन्फोर्समेंट। उसमें बहुत सारे सीजर्स हमने किए हैं, हमारी टीम्स ने किए हैं। हमारी टीम सारे चेकिंग पॉइंट, सारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, सभी का शेड्यूल 24/7 है, ताकि कोई गैप ना मिले किसी भी तरह की गतिविधि का। और कुछ कंप्लेंट्स हमको मिली है, उन कंप्लेंट्स के आधार पर हमने एक्शन भी लिया है, सोकोस नोटिस इशू किए हैं, कुछ केसेस में एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। तो विजिलेंट हैं टीम्स, एक्टिव हैं। कंट्रोल रूम हमारे तीनों सब डिविजन्स में एक्टिव है 24/7। और जो हमारा इलेक्शन मशीनरी है, पूरे हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार्स हैं, बीएलओस हैं, और जो हमारी बाकी टीम्स हैं, दे आर गोइंग वेरी एक्टिवली, दे आर डूइंग द वर्क वेरी एक्टिवली एंड वेरी विजिलेंटली, ताकि कोई इशू हमारी तरफ से ना हो। परमिशन सेल 24/7 एक्टिव हैं। अगर कहीं पे पोर्टल की दिक्कत है तो हम मेल करवा के उनका एप्लीकेशन मंगवा लेते हैं एंड वी आर प्रोसेसिंग। जितना भी मिनिमम टाइम है उसमें सारे परमिशंस हम प्रोसेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपने अभी सुबह देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी साउथ अंडमान निकोबार के साथ साथ पोस्टल बैलेट
वोटिंग आज स्टार्ट हो चुकी है, सारी टीम्स फील्ड में जा चुकी हैं, सबका डिस्ट्रीब्यूशन जो पोस्टल बैलेट किट्स का है वो हो चुका है और सारी टीम्स ग्राउंड में हैं, जहां पे 85 प्लस ईयर्स के जो वोटर्स जिनको हमने एप्लीकेशन दिया और जो एग्री हुए कि हम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालेंगे। और इसके अलावा जो लोग दिव्यांगजन जो 40% से ऊपर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्होंने एग्री किया कि वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग डालेंगे। उनके लिए भी हमारी टीम्स फील्ड में आज जा चुकी हैं और पोस्टल बैलेट करवा रही हैं, वोटिंग करवा रही हैं। इसके अलावा सारे बूथ्स पे जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो सारी बूथ्स पे हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो 85 प्लस 80 प्लस जो वोटर्स हैं उनके लिए हमने हर डिवीज़न में, हर सब डिवीज़न में 2-2 गाड़ियां रखी हैं ताकि उनके आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। हमारे वॉलेंटियर्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हमने टाई अप करके जितने भी हमारे आशा और एएनएम वर्कर्स हैं उनको हमने वॉलेंटियर्स बनाए हैं, उनको आईडी कार्ड्स इशू किए हैं। तो जो भी लोग वहाँ पे पोलिंग बूथ्स पे आएंगे, जो वृद्धजन हैं या फिर दिव्यांगजन हैं, उनकी सहायता करने के लिए हमारे वॉलेंटियर्स हर बूथ पे रहेंगे BLOs के साथ साथ। और जैसा कि वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेड्यूल आया है हमको, तो हमारा जो मटेरियल है वो 16 तारीख को वहाँ से यहाँ पहुँचेगा, माया बंदर, दिगलीपुर और रंगत में। हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स विद CCTV सारे फंक्शनल हैं और सब तैयार है, टीम सारी रेडी है, पुलिस डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्लेस, सारी चीज़ें तैयार हैं। तो जैसे मटेरियल आएगा वो स्ट्रॉन्ग रूम में जाके फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा 18 तारीख को। तो एक दिन पहले, 19 से एक दिन पहले वो टीम सारे अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगी और सारी टीम्स का जितने भी पोलिंग पर्सनल थे सबका ट्रेनिंग कंडक्ट हो चुका है। और कहीं पे भी दिक्कत रहता है तो हम दोबारा से उनका ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी इशू रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है। इनफैक्ट अभी ECIL के कुछ इंजीनियर्स आए थे, उनके साथ हमने टीम्स को डायरेक्टली फेस टू फेस उनसे ट्रेनिंग करवाया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है कुछ भी दिक्कत आने का, ताकि उस चीज़ को इमीडिएटली रिजोल्व कर पाएँ। तो ये सब भी हो चुका है और उस दिन भी हमारी टीम्स के साथ ECIL के इंजीनियर्स रहेंगे, सेक्टर ऑफिसर्स के साथ। तो कुछ भी इशू रहता है तो सो दैट इट कैन बी टेक अप वेरी इमीडिएटली। तो ये सारी हमारी तैयारियां हैं और हम आशा करते हैं और मैं खुद अपील करता हूं ज़िले के निवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर वोटिंग करें। एक पर्व है, चुनाव का पर्व है और वी आर प्राउड कि हमको ऐसा अधिकार मिला है। वी शुड फील प्राउड एंड प्राइड कि हमको ऐसा मताधिकार मिला है जिसको हम चुनकर, जो हमको संविधान में ऐसा अधिकार दिया गया है जिसको हमको चुनना चाहिए, यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आएँ और अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को मोटिवेट करें कि इस प्रोसेस का, इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने। एक बार जाएं बूथ पे, वोटिंग करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम वोटर से कुछ कहना चाहिए? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर से मेरी स्पेशल अपील रहेगी कि हमने जैसे कॉलेज वगैरह में काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, मैं खुद स्वयं उनसे बात करके आया हूँ। दे आर वेरी एक्साइटेड। तो आप लोग एक बार जाइए, बूथ पर जाइए, आपका जो पोलिंग बूथ है उस पर जाइए, इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। आपको फील होगा कि आपको एक ऐसी चीज़ मिली है 18 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जो बहुत ही ताकतवर है और आपका हर वोट मायने रखता है, हर वोट काउंट होता है। तो आपको अच्छा लगेगा कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बिग मशीनरी। ठीक है, जो आपका हर वोट जीत हो उसमें भी आपका वोट काउंट होगा, बट योर वोट विल बी काउंटेड। ठीक है, आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है, बट आप एटलीस्ट, हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बने। आपको अच्छा लगेगा कि आपको ऐसा अधिकार मिला है जिसको आप जाके प्रयोग करें।